और हमारे साथी रोहतास कैमूर के लोग भी बोल रहे थे कि भाई हम लोग वहां भी औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम को हम लोग सोन का पानी पीने के लिए उपलब्ध कराएंगे। उसी तरीके से कैमूर में दुर्गावती जलाशय का पानी पीने देंगे हम लोग मोहनिया को और भगवा को। इसलिए महोदय चारों तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। बोल रहे थे, पहले लाइन बोले कि हम सरकार के विपक्ष में खड़े हैं, लेकिन उनके भाषण को आगे बढ़ते बढ़ते उनके दिल और ईमान में उनको रोकने में मैंने असमर्थ हो गया, ना काबिल रहा। आखिर उनके जुबान से निकल ही गया कि हम मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं, मेरी शादी में गए थे महोदय। इसलिए मजबूरी में कभी कभी कोई बात कहनी पड़ती है। हम लोग भी बुरा नहीं मानते, हम लोग भी बुरा नहीं मानते, उनकी मजबूरी समझ के खुले दिल से ग्रहण कर लेते हैं। और महोदय जो मूल रूप से हमारे विभाग के कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं, उपलब्धियां हैं जो अगले वर्ष हम लोग करने वाले हैं, उनकी चर्चा हमने अपने अभिभाषण की जो प्रिंटेड प्रति बांटी है उसमें है। इसलिए मैं सिर्फ चंद हमारे माननीय सदस्यों ने जो बातें उठाई है उसी के ऊपर मैं टिप्पणी कर देता हूं, वरना उस नीति के बात में जो इसमें भी अभिभाषण में है फिर वो बात चल जाएगी। हमारे संदीप जी ने चर्चा की है कदवन जलाशय की, तो आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि कदवन जलाशय बनाने में 2-3 राज्यों के डूब क्षेत्र 2-3 राज्यों में विस्तार हो जा रहा था, जिसके कारण हमें बहुत परेशानी हो रही थी। तो उसको रूपांतरित करके, मॉडिफाई करके हमने इंद्रपुरी जलाशय उसको बनाया और इंद्रपुरी जलाशय में हम लोगों की योजना भी मंजूर हो गई थी। लेकिन आपको याद होगा कि बाण सागर एग्रीमेंट जो है, जो सोन के पानी के बंटवारा से संबंधित है महोदय, ये 1973 का समझौता है, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये तीनों राज्यों के बीच बाण सागर समझौता 1973 में हुआ था। और उस समझौते के तहत हमें बिहार को 7.75 MAF मैंने मिलियन एकड़ फीट कहते हैं इतना पानी मिलना था। और हम लोग इंद्रपुरी जलाशय जब बनाने लगे तो तब तक झारखंड अलग हो गया 2000 ईस्वी में। अब हम लोग चूंकि इसका जो डूब क्षेत्र है, सबमर्जेंस एरिया है इस जलाशय का, झारखंड में भी थोड़ा पड़ता है, उनसे हमने मैंने अनुमति या अनापत्ति मांगी तो उन लोगों ने मना कर दिया, कहा कि ये 7.75 MAF जो बिहार का हिस्सा मिला था उस समय 1973 में, इसको पहले बिहार झारखंड के बीच बांट लीजिए तब हम लोग एनओसी देंगे। और ये मामला 2000 से लगातार लंबित चला रहा था। तो हमको संदीप जी को ही नहीं, सर्वजीत जी को ही नहीं, पूरे सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस मामले में बिहार सरकार ने लगातार अपना पक्ष मुस्तैदी से रखते हुए अंत में जो पिछले वर्ष 10 जुलाई को जो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय काउंसिल यानी ईस्टर्न जोनल काउंसिल की जो बैठक हुई थी, उसमें ये बात तय हो गई कि 7.75 में उन लोगों को सिर्फ 2 MAF मिलेगा और 5.75 MAF पानी बिहार के हिस्से में आएगा। और ये बात फंसी हुई थी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं गृह मंत्री भारत सरकार को, जिनके सकारात्मक हस्तक्षेप के कारण ये अंतिम निर्णय हम लोग ले सके। हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट बिना अनुमति के मत बोलिए प्लीज, बोलेंगे, समय है बोला जाएगा। तिलैया ढाढर पर भी हम बता देते हैं कि तिलैया ढाढर पर आप झारखंड सरकार के हिस्सा हैं और आपने वहां से हम लोगों को कोई एनओसी कहते कहते झारखंड ने जब नहीं दिया है, तो जैसे हम लोगों ने कदवन जलाशय के बदले इंद्रपुरी जलाशय बनाया है, उसी तरीके से तिलैया ढाढर को, तिलैया को छोड़ के हम लोग अब ढाढर सिंचाई परियोजना बना रहे हैं। ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं बहुत। इसलिए हम लोग तो ईमानदारी से बिहार के किसानों की सेवा करना चाहते हैं और अभी केंद्र सरकार मदद कर रही है, इसलिए एक से एक महत्वपूर्ण योजनाओं का हम क्रियान्वयन कर रहे हैं। अभी हमारे विजेंद्र बाबू बैठे हैं, ये भी बहुत दिन से लगे हुए थे। कोसी मेची लिंक अभी हमारे साथी चर्चा कर रहे थे। आप वहां भूमि अधिग्रहण काम करा दीजिए। आप उत्तर पूर्वी इलाका बराबर सीमांचल बोलते हैं ना, सीमांचल के 4 जिले अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, इसमें इस योजना से महोदय किसानों को भारी लाभ मिलेगा, क्योंकि 2 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचन सुविधा हम लोग उपलब्ध करा सकेंगे। और जहां तक बाढ़ के समय में जल अंतरण की बात है, जो गुप्ता जी बोल रहे थे, जो पानी को आप दूसरी जगह ट्रांसफर स्थानांतरित नहीं कर सकते, आप आज बोल रहे हैं। हम लोग इस तरह के प्रस्ताव पर वर्षों से काम कर रहे हैं और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार की मदद से महोदय कोसी मेची लिंक परियोजना की स्वीकृति दी जा चुकी है, क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। और कोसी मेची लिंक इतना महत्वपूर्ण है कि कोसी के बाढ़ से जब जितनी विभीषिका आती थी, बाढ़ के समय में उसके पानी का हम वहां से अंतरण मेची नदी के माध्यम से महानंदा होते गंगा तक उस पानी को पहुंचा देंगे। ये उस योजना का स्वरूप है महोदय। महानंदा बेसिन का भी हम बता देते हैं महोदय। महानंदा बेसिन की ये बात कर रहे हैं, इनको पता है कि वो कम से कम 2 दर्जन नदियों का वो समागम है महानंदा। पूरे उत्तर पूर्व में, पूरे क्षेत्र में महोदय, नेपाल की तराई से लेके बंगाल के कोने तक करीब 18 नदियां आके तब महानंदा नदी का निर्माण होता है। उसमें छोटी छोटी नदियां हैं, कम परमान, सब आप जानते हैं। और उन नदियों पर, छोटी नदियों पर और उद्गम स्थल पर ही बांध बनाना संभव नहीं होता है। इसीलिए आप देखे होइएगा महानंदा जो हम लोग बांध परियोजना है उसका फेज वाइज करके नीचे से बनाना शुरू किए महोदय, ताकि ऊपर में तो 18 नदियों का जाल है और ऊपर में इतना फ्लैश फ्लड आता है, एक साथ बारिश हुई एक साथ बढ़ जाता है। और महोदय बाढ़ अभी
तो कोई हमारे साथी कह रहे थे बाढ़ का इतना दिन से क्या इंतजाम हुआ? अरे भाई बार तो महोदय बिना अनुमति के ईमान जी मान्य सदस्य प्लीज बिना अनुमति के मत खड़े होइए। अब आसन सम्मति लीजिए, बीच में खड़ा मत होइए। बाढ़ की चर्चा करने से पहले हम जरूर चाहेंगे कि सब लोगों को बिहार की भौगोलिक अवस्थिति, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन कहते हैं, वो भी समझना चाहिए कि हमारा जो मध्य बिहार है वही लो एरिया है, नीचा है, जो पेट कहते हैं, और उत्तर में भी ऊंचा है, दक्षिण में भी ऊंचा है। उत्तर में नेपाल से लेकर हम लोग बंगाल तक चले जाते हैं, दक्षिण में झारखंड से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक चले जाते हैं। और ये हमारा भूगोल है कि कहीं भी बारिश होती है नेपाल में, कहीं भी बारिश होगी झारखंड में, और उत्तर प्रदेश और ये मध्य प्रदेश के अगर दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में बारिश होगी तो वो सारा पानी बिहार आना है और अंत में गंगा नदी के माध्यम से मास्टर ड्रेन होकर उसको बंगाल की खाड़ी में जाना है। ये हमारी अवस्थिति है महोदय। और नेपाल को बराबर हमारे साथी ब्लेम करते रहते हैं महोदय। हम लोग महोदय नेपाल को दोष नहीं देते, नेपाल को दोष नहीं देते, लेकिन उसका दोष एक मायने में जरूर है कि वो हम लोगों को, जो हमारे साथी उसके अस्थायी निदान की बात कर रहे हैं, वो जो अस्थायी उसका निदान हो सकता है उच्च स्तरीय डैम, हाई लेवल डैम, जिसके लिए महोदय बागमती में भी, कमला में भी, कोसी में भी, सब जगह जो जगह है वो आइडेंटिफाइड है। हम लोग उस दिशा में प्रयत्न करना चाहते हैं, लेकिन नेपाल सरकार सहयोग नहीं दे पाती है। शायद उसकी भी मजबूरी है, वहां पर इतनी राजनीतिक अस्थिरता रहती है और हमेशा किसी नदी का उद्गम स्थल पहाड़ी इलाके में होता है जहां पर नेपाल सरकार उतने कारगर प्रशासन का असर वहां पर नहीं रहता है। हम लोग अपने को बचाने के लिए महोदय जो नेपाल क्षेत्र में काम करते हैं, हम लोग को भी वहां के लोकल स्थिति को दूसरे तीसरे तरीके से मैनेज करना पड़ता है। नेपाल का प्रशासन उतना मदद नहीं कर पाता है महोदय, इसलिए हम लोगों को दिक्कत है, क्योंकि ये हमारी भौगोलिक अवस्थिति का परिणाम है कि हम लोग नहीं कर पाए। नहीं तो हम लोग तो शुरू से करना चाह रहे हैं, और जहां पर हम महोदय हम कर सकते हैं वहां पे हम लोगों ने किया है। और अभी तो सिंचाई क्षमता महोदय, सिंचन क्षमता की जहां तक बात है, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल है, जिसको अंतिम सिंचन क्षमता कहिए, 53.53 है, और इसमें अभी तक हम लोग करीब 42-43 लाख हेक्टेयर पहुंच चुके हैं। 53 में से 42-43 लाख, और हमको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम 2005 की बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस 20 साल के महोदय, इस 20 साल के शासनकाल में हम लोगों ने उतनी अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित कर ली है जितना शुरू से लेकर उस समय तक की सरकारों ने किया, उतना हम लोगों ने 20 साल में इतनी उपलब्धि महोदय हासिल कर ली है। इसको हम नहीं कैसे चर्चा करेंगे। और महोदय बाढ़ के बारे में हमने कह दिया है, और बाढ़ के लिए तो मुख्यमंत्री जी ने एक से एक उसका अनोखा निदान किया है। बाढ़ के समय में अभी हमारे कई साथी बोल रहे थे कि बाढ़ के समय में उस पानी को लिफ्ट करके, उद्वह करके, आज पानी बोध गया जी हुजूर आपके क्षेत्र में भी पीने का पानी, रबर डैम, एक से एक नवाचार में उसका निदान हो रहा है। हम लोग और भी जगह, सब जगह कर रहे हैं महोदय। और हमारे साथी रोहतास कैमूर के लोग भी बोल रहे थे कि भाई हम लोग वहां भी औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम को हम लोग सोन का पानी पीने के लिए उपलब्ध कराएंगे। उसी तरीके से कैमूर में दुर्गावती जलाशय का पानी पीने देंगे हम लोग मोहनिया को और भगवा को। इसलिए महोदय चारों तरफ हम लोग काम कर रहे हैं, बाढ़ प्रबंधन के मामले में भी, सिंचन क्षमता के मामले में भी, और लगातार हम किसानों को सिंचाई दे रहे हैं महोदय। इसलिए हम सदन से अनुरोध करते हैं कि जल संसाधन विभाग के मांग को सर्वसम्मति से पारित करें। माननीय सदस्यगण,